हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी के बारे में। एलएलबी क्या होता है, एलएलबी कैसे कर सकते हैं, एलएलबी करने के क्या फायदे हैं। ठीक है, एलएलबी करने के बाद जो है आप किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, सारी चीजें जो है एक एक पॉइंट आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एलएलबी। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें एलएलबी क्या है तो बैचलर ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि लॉ के फील्ड में ये जो है आपको एक यूजी डिग्री देता है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट है किसमें, लॉ के फील्ड में। अगर आपको लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आप जो है एलएलबी करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं एलएलबी कैसे करें। तो एलएलबी के कोर्स टाइप की अगर हम बात करें तो कोर्स टाइप इसका एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है। ठीक है, यानी कि एलएलबी जो होता है आपका एक प्रोफेशनल डिग्री है। जैसे कि आप इंजीनियर के फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल का कोर्स करना होता है। वैसे ही अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको एलएलबी करना होगा, जो कि आपका एक प्रोफेशनल डिग्री है और ये जो है आपको अंडर ग्रेजुएट जो है बनाता है, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री आपको देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और बात कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते हैं, ठीक है, जैसे कि बीए के बाद कर रहे हैं, बीएससी के बाद कर रहे हैं, बीकॉम के बाद कर रहे हैं, तो क्या जो है जैसे मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप एलएलबी करते हैं तो क्या ये फिर जो है आपको ग्रेजुएशन की ही डिग्री देगा? तो हाँ, एलएलबी जो है आपको ग्रेजुएशन की ही डिग्री देगा, भले ही आप जो है ग्रेजुएशन के बाद करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो है कब कैसे जो है एलएलबी कर सकते हैं, यानी कि कौन से स्टूडेंट जो है एलएलबी कर पाएंगे। तो देखिए अगर आप जो है इंटरमीडिएट कर लिए हैं तो इंटरमीडिएट के बाद भी जो है एलएलबी होता है, आप एलएलबी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी एलएलबी होता है, आप एलएलबी कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें इसके तो आफ्टर ग्रेजुएशन भी होता है और आफ्टर 12 भी होता है। देखिए अगर हम बात करें कि आफ्टर 12 अगर आप एलएलबी करते हैं तो ये जो है आपका एक इंटीग्रेटेड कोर्स माना जाएगा। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि आपका यूजी और प्लस जो आपका एलएलबी है ये भी जो है कंप्लीट होता है। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट ही है, यूजी कंप्लीट है, ये जो है आपका ओनली एलएलबी कंप्लीट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे अगर आप 12 की बात करते हैं तो इसका टाइम ड्यूरेशन अलग होता है, अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो इसका टाइम ड्यूरेशन अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि 12 के बाद अगर आप एलएलबी करते हैं, जैसे कि आप या तो बीए एलएलबी करेंगे, ठीक है, या फिर जो है आप बीएससी एलएलबी करेंगे, बीकॉम एलएलबी करेंगे, ठीक है, कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो इसका टाइम ड्यूरेशन 5 ईयर का हो जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं, जैसे कि आप जो है बीए के बाद एलएलबी कर रहे हैं, बीएससी के बाद एलएलबी कर रहे हैं, बीकॉम के बाद एलएलबी कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका टाइम ड्यूरेशन 3 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप 3 साल में जो है इसको कंप्लीट कर रहे हैं और आफ्टर जो है इंटरमीडिएट आप 5 साल में ही कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर 1 साल का छूट मिल जाता है, यानी कि 1 साल जो है यहाँ पर आपका सेव हो जाता है अगर आप इंटरमीडिएट की बात करते हैं। वैसे आप किसी के भी बात कर सकते हैं, लेकिन पहले से ही अगर आपका सपना है, एम बना रखा है कि आपको लॉ के फील्ड में जाना है तो आप इंटरमीडिएट के बाद ही जो है इंटीग्रेटेड में जो है एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि एलिजिबिलिटी में अगर हम परसेंटेज की बात करें, जैसे अगर आप कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हैं किसी कॉलेज में, तो अलग अलग कॉलेज का जो यहाँ पर परसेंटेज होता है वो अलग अलग होता है। तो कहीं कहीं पर जो है मिनिमम 45 होता है और कहीं पर 50% जो है होता है। और अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपका 45 रहता है और वैसे जो है आपका 50% जो है मिनिमम मार्क्स जो है होता है। ठीक है, एज की बात करें तो एज में जो है कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, नो एज लिमिटेशन। एडमिशन की अगर हम बात करें, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडमिशन आपका कैसे होगा, तो देखिए फ्रेंड्स एडमिशन इसमें जो है 2 तरीके से होगा। एक तो आपका जो है मेरिट बेस पे भी होता है जिसे डायरेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो है आप एंट्रेंस के माध्यम से जा सकते हैं। तो अगर आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है इंडिया के तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना होगा। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि आप जा करके कंटेक्ट करके जो है वहाँ का जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो है मेरिट बेस पर होता है। ठीक है, हो सकता है कि अगर कोई बेस्ट कॉलेज है तो वहां पर जो है इंटरव्यू वगैरह भी हो सकता है, तो जो भी वहां का जो है रूल होगा आप उसको फॉलो करके एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर आपको एडमिशन लेना है तो देखिए एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जैसे आपका सीलेट हो गया, ठीक है, AILET हो गया,
तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका AILET हो गया, ये आपका केवल DU के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें CLAT की और LSAT की, ठीक है, तो ये जो है आपका, जैसे मान लीजिए कि LSAT अगर आप दे रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, तो ये 3 ईयर के LLB के लिए होता है। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं तो जो है आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और इसके माध्यम से इसमें एडमिशन होगा। और अगर हम बात करें यहीं पर जैसे कि आपका CLAT हो गया, तो जो आपका इंटीग्रेटेड कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, तो उसके एडमिशन के लिए जो है उसमें आपको CLAT का एग्जाम देना होगा, ठीक है, जो कि आपका 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है, उसमें जो है एडमिशन अगर आपको लेना है, यानी कि आफ्टर 12 अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो है CLAT का एग्जाम देना होगा। बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेटेड कॉलेजेस हैं जहां पर कि LSAT पे भी जो है एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कुछ जो है आपके स्टेट लेवल के भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका MHCET हो गया, ठीक है, PUCET हो गया। इस प्रकार से कई सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम है, आप देख सकते हैं, ठीक है, नेट पर भी गूगल कर सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम जो है एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, इसमें यानी कि सिलेबस की बात करें कि सिलेबस क्या है, किस प्रकार से इसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेकर ही जो है आप जो है एडमिशन लीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिएगा वो कॉलेज जो है कैसा है, कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है, क्या सब्जेक्ट वगैरह है, ठीक है, कैसे है, तो देखिए यहाँ पर जो है क्या होता है कि इसमें 3 जो है कैटेगरी होता है, यानी कि 3 टाइप, इसमें 3 सब्जेक्ट होता है। जैसे कि एक होता है आपका कोर सब्जेक्ट, एक होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट और एक होता है आपका स्पेशलाइजेशन। कोर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते हैं कई सारे, ठीक है, जो कि आपको करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोर सब्जेक्ट में, आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, ठीक है, क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, कंट्रैक्ट लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ हो गया। इस प्रकार से जैसे कि कोर सब्जेक्ट होते हैं जो आपको जो है करना मैंडेटरी होता है, ठीक है, कंपलसरी होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट कुछ होता है जिसे कि कोर सब्जेक्ट कहते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्टिव सब्जेक्ट की, इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे कोर सब्जेक्ट होते हैं जो कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेंदी होता है, तो उसको जो है सब पार्ट में कर दिया जाता है, यानी कि उसका जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और उसमें से आप अपने पसंदीदा टॉपिक को सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट में आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की, तो स्पेशलाइजेशन में जो है कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जैसे कि जिसमें आप लॉ कर रहे हैं, यानी कि जो एक पर्टिकुलर फील्ड होता है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप लॉ कर रहे हैं, वो इसमें स्पेशलाइजेशन होता है। ये वेरी करता है आपके कॉलेज पे कि कॉलेज में जो है आपके क्या क्या जो है कौन सा फील्ड अवेलेबल करा रहा है जिसमें कि आप स्पेशलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें 3 जो है कैटेगरी होता है, 3 पार्ट होता है जो कि आपको करना होता है। उसके बाद इसमें इंटर्नशिप होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मैंडेटरी ही होता है करना, और ये जो है आपका सीनियर एडवोकेट के अंडर में होता है और जो है बार काउंसिल के परमिशन के माध्यम से जो है आपका ये इंटर्नशिप कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फीस की, ठीक है। फीस इसमें कितनी लगेगी, तो डिपेंड ऑन कॉलेज जो है इसमें फीस होता है, ठीक है। किस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, कहाँ पर ले रहे हैं, कॉलेज किस लेवल का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कॉलेज फीस लगता है। अगर हम एवरेज फीस की बात करें तो एवरेज फीस इसमें जो है 1 से 2 लाख पर ईयर की इसमें फीस आपकी लग जाती है, ठीक है। सैलरी पैकेज की बात करें, जैसे मान लीजिए कि अगर आप जो है कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो एक एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी इसमें आपको कितनी मिलेगी, तो इसमें भी जो है आपका अलग अलग फील्ड होता है, अलग अलग पोस्ट होता है, तो डिपेंड ऑन पोस्ट एंड फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लोकेशन एंड पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका सैलरी होता है। एवरेज अगर हम बात करें तो 3 to 7 लाख जो है पर एनम इसमें आपका जो है सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप लॉ कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद आपको कहाँ कहाँ पर मौका मिल सकता है, क्या क्या जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप जो है एडवोकेट बन सकते हैं, कारपोरेट लॉयर बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, ठीक है। जुडिशरी का एग्जाम कंप्लीट करने के बाद लीगल एनालिस्ट बन सकते हैं, लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर
बन सकते हैं, लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जो है करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास हो जाती है लॉ कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो एलएलबी बहुत ही अच्छा कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। अगर आप जो है लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा फील्ड है, तो आप बिल्कुल जो है एलएलबी करें। ठीक है, उसके बाद एक चीज और देख लीजिए, जैसे ही आप जो है एलएलबी कंप्लीट करते हैं तो एक और काम होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एलएलबी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, लॉयर के फील्ड में जाना चाहते हैं, लॉयर बनना है आपको, तो एलएलबी कंप्लीट करने के बाद जो है आप अपने स्टेट बार काउंसिल से जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एग्जाम होगा, उसको पास करने के बाद आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप किसी भी कोर्ट में जो है एज ए लॉयर जो है वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा एलएलबी के बारे में डिटेल। अगर अभी भी कुछ पूछना है, कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।